हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आईडीबीआई बैंक की तरफ से है। बेसिकली ये एक प्राइवेट बैंक है। तो अभी मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और ये है उसका ऑफिशियल लिंक। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। और शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियोस को जो है लाइक करिए और जितना हो सके उतना जो है शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर मैं दूसरा कोई जॉब रिलेटेड वीडियो डालूं तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो जॉब है आईडीबीआई बैंक की तरफ से, यहाँ पे 650 प्लस वैकेंसीज है। अगर आप थोड़ा सा जो है मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका मस्ट एंड शुड आपका यहाँ पे जॉब लग जाएगा। यहाँ पे 1 साल का बेसिकली इन लोग का प्रोग्राम है, पीजीडीबीएफ करके डिप्लोमा प्रोग्राम ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जॉब लग जाएगा। तो जो है पूरा वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल मिल पाए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये उसका पहला यहाँ पे दे रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू पीजीडीबीएफ 2025-2026। यही आपका जो है प्रोग्राम रहने वाला है पीजीडीबीएफ, और ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है। और अगर आपको जो है एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से एडवर्टीजमेंट जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, वही जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट और ये टोटल 26 पेज का रहने वाला है। तो मैं इसमें केवल जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट से हाईलाइट करूंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारा स्कैम चल रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए कि वो वैलिड है कि नहीं। ऐसे ही कहीं भी अपना डेटा, कहीं भी आप जो है पैसा वगैरह मत भर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम जो है चल रहे हैं। तो अवेयर रहिए और सेफ रहिए। तो ये है आईडीबीआई बैंक की तरफ से इनका, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, ये है इनका टैगलाइन। और यहाँ पे अगर एडवर्टीजमेंट नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट डेट इनका रहने वाला है बेसिकली 12 मार्च 2025। बेसिकली इनका जो है टोटल 12 डेज का ही यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है भरने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके उतना जो है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है आपका गारंटीड जॉब लग जाएगा। ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली आपका, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ये बेसिकली एक 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पीजीडीबीएफ का एक प्रोग्राम है, जिसमें आपका 6 महीने जो है क्लासरूम स्टडी होगा और 2 महीने आपका जो है इंटर्नशिप करा जाएगा रिस्पेक्टिव कैंपस में, और 4 महीने आपका जो है ओजेटी कराया जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। टोटल अगर 6, 4 और 2 देखे तो टोटल 1 साल हो जाएगा। ठीक है। तो 1 साल का पूरा आपका ये जो है प्रोग्राम रहने वाला है। और ये होगा कहाँ पे आपका, 2 जगह आपका बेसिकली किया जाएगा। अगर आप वेस्ट और साउथ जोन से हैं तो आपका जो है मणिपाल यूएमजीईएस, ये बेंगलुरु में है, यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर आप ईस्ट और नॉर्थ जोन से हैं तो आपका एनईआईपीएल ग्रेटर नोएडा नित्य बेसिकली है, वहां वहीं पे जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। ये आपका अगर जैसे ही सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा पूरा 1 साल का, तो आपको जो है अवार्ड किया जाएगा ये पीजीडीबीएफ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और उसके बाद से जो है आपको एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेड ओ का जॉब है, आईडीबीआई बैंक में आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। ठीक है। ये अगर हम देखें साउथ एंड वेस्ट जोन में कौन कौन सा जोन रहने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, जोन दिया हुआ है, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी नियर बाई है आप लोग जो है वो फॉर्म भरते वक्त भर सकते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में अगर देखें तो भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, ये भी जो है जोन वाइज और स्टेट वाइज दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखें तो यही है आपका, बेसिकली मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई बेंगलुरु में है जो कि, और ये दूसरा जो है नित्य एजुकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एनईआईपीएल, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो यही 2 जगह आपका जो है बेसिकली वो 6 महीने का जो है ट्रेनिंग होगा। उसके बाद से कैंपस के लिए भेजेंगे, 2 महीने का इंटर्नशिप, फिर जो है आपका ओजेटी के लिए भेज देंगे। वो कहीं भी किसी भी अपने ब्रांच में भेज सकते हैं। बेसिकली आईडीबीआई का ही कोई भी ब्रांच रहेगा, वहां पे जाके आपको 4 महीने का जो है ओजेटी करना रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन बस मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है, बस आपका ग्रेजुएशन रहेगा किसी भी डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इवन परसेंटेज वगैरह भी नहीं दे रखा है, बस ग्रेजुएशन ही मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है। वैसे मिनिमम आपका 50 to 60% रहना चाहिए। और एज अगर देखा जाए तो एज आपका 20 to 25 ईयर्स रहना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये
एज के लिए ये लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। एज अगर 1-2 दिन भी इधर-उधर हुआ तो ये लोग जो है आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे पहले जो है आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, फिर जो है आपका इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसका ऑनलाइन टेस्ट का जो है वो डेट रहने वाला है अप्रैल 6 2025 को, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो टोटल 650 वैकेंसीज हैं। ये बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती हैं। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे देखें तो 260 है, एससी के लिए 100 है, एसटी के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 है, ओबीएस के लिए ओबीसी के लिए 171 है। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है। वीआई के लिए 6 है, ओएच के लिए 7 है, एचआई के लिए 7 है और एमडी और आईडी के लिए 6 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आपको जो है मस्ट एंड शुड इंडियन होना चाहिए, तो आप कहीं किसी भी स्टेट से हैं तो आराम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तिबेटियन रिफ्यूजी हैं, तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंडियन हैं तो कोई ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इंडियन हैं तो यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन अप्लाई हियर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, किसी भी डिसिप्लिन में और किसी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। आपका जो है यहाँ पे कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर वगैरह थोड़ा चलाने आना चाहिए। ये नहीं कि आपको कंप्यूटर चलाने ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। एकदम पूरा भी नहीं मांग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी मांग रहा है आपका रीजनल लैंग्वेज में। सपोज आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपको कन्नड़ा आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको रीजनल लैंग्वेज एक आना चाहिए, जहाँ के हैं आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मस्ट एंड शुड। यहाँ पे अगर देखें तो जो फाइनल ईयर में है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के, वो लोग भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जो है डिटेल पूरा दे रखा है, बट आपका जो है इतने से पहले हो जाना चाहिए कंप्लीट 1 मार्च 2025 तक, ठीक है। क्योंकि आपको प्रूफ आपको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट का, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। अगर एज की बात करें तो अगेन जैसा कि मैंने बताया 20 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप जो है एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 30 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 10 साल का, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का अगेन, और अगर आप पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रियॉट्स की तरफ से हैं तो आपको 5 साल का अगेन एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका एप्लीकेशन फ़ी अगर देखें तो यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए जो है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ₹250 लगेंगे, जो कि केवल इंटीमेशन चार्जेज़ हैं। अगर आप जो है ओबीसी या फिर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 1050 देना पड़ेगा, ₹1050 एप्लीकेशन फ़ी है और इंटीमेशन चार्ज दोनों इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो बेसिकली पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से जो है इनका पेमेंट ऑफ फ़ी करना है। तो पहले आप उसी में आपका जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको देना रहेगा, और आपको जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका देना रहेगा, क्योंकि फर्दर जितना भी कम्युनिकेशन होगा आपका वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही होगा। तो आप लोग अच्छे से दोनों को भरिएगा, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो बाद में चल के। अगर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अगर देखें तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो वहाँ से जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाके फाइनल सबमिशन के लिए फाइनल सबमिट डालिएगा, तो जो है आपका फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किया जाएगा, तो जो है आप लोग ध्यान से अपना फॉर्म भरिएगा, कोई भी जो है गलती वलती ना हो, नहीं तो कोई बाद में जो है कोई भी आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड ही होगा केवल, और भी कोई अदर मीन्स से जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, जैसे कि अगर आप एज के लिए आपका लगेगा 10th और 12th का मार्कशीट, उसमें डीओबी वगैरह जो है आपका लिखा है, तो वो एज अ एज प्रूफ आपका लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका लगेगा, हाई स्कूल का लगेगा, इंटरमीडिएट का लगेगा, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, सारा सारा कुछ जो है आपका उसमें फॉर्म भरते वक्त आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आपका कास्ट मतलब अगर सपोज आप एस सी एस टी हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपको अकॉर्डिंगली जो है इनका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक करके जो है वैसे ही आपको यहाँ पे
अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे बेसिकली आपको अपलोड करना है, ठीक है। एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या फिर वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास कुछ, तो वो पूरा जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट के लिए। और फोटो आइडेंटिटी एनी टू देना है, मतलब सपोज आपके आपको जो है पैन कार्ड भी देना है और आधार कार्ड दोनों देना है, दो कोई भी दे सकते हैं आप, या तो पैन कार्ड, या तो पासपोर्ट, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दो जो है आपको देना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखें तो पहले जो है इनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा कैंडिडेट का, और जो हु हैव क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट, मतलब अगर जो है आप ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू सेकेंड राउंड के लिए आप जाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहेगा, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में 60 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 40 मिनट। दूसरा अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के, 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स, 35 मिनट आपको दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे 60 और 60 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 25 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क जो है कट जाएगा आपका, 1/4 मार्क बेसिकली आपका कट जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मत ऐसे मार दीजिएगा, तुक्का मार के मत आइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और जो है पास करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जॉब आपका मस्ट एंड शुड लग जाएगा, और वो भी अच्छे पे स्केल पे आपका, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कितना पे स्केल वगैरह आपका रहने वाला है। हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले जो है आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करिएगा, फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप जो है दो लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हैं। एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंसिडर फॉर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग, मतलब अगर जो है आप इंटरव्यू में भी क्लियर हो गए तो आपको जो है फाइनल शॉर्टलिस्टिंग वही है, वही आपको तुरंत वहां पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आप जो है वो उनका जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वहां पे जो है आप 1 साल के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, इंटरव्यू जो आपका 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट विल बी नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पीआई विच शैल नॉट बी लेस देन 50 मार्क्स, मतलब इंटरव्यू जो आपका 100 मार्क्स का होगा, आपको मिनिमम जो है 50% आपको लाना रहेगा, मतलब आपको 50 नंबर तो लाना ही रहेगा आपको 100 मार्क्स में से। 45% आपको लाना है अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स द ऑनलाइन टेस्ट वुड बी, देखिए आपका जो है कहाँ कहाँ ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में दे रखा है। गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति, विजयवाड़ा, कुर्नूल, कोल्लम, कोट्टयम, कोझिकोडे, ये सारा डिटेल, पुणे, रत्नागिरी, नासिक, नांदेड़, सब कुछ जो है डिटेल दे रखा है। गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, इतने जगह जो है आपका बेसिकली ये कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, और वहां जाके आज जो है आपको अटेंड करना है, ठीक है। अगर आप जो है सेलेक्ट हुए तो ऑनलाइन कॉल लेटर्स रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फ्रॉम आईडीबीआई बैंक्स वेबसाइट, इनका जो वेबसाइट है इसी पे जो है आपका कॉल लेटर ऑनलाइन जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, वहां से जो आपको डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है। बाकी अगर और देखें तो बेसिकली ये एक साल का प्रोग्राम है, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको फी देना पड़ेगा। प्रोग्राम फी आपका यहाँ पे 3 लाख रहने वाला है, ठीक है। डरिए मत, 3 लाख जो है सुन के, 3 लाख ये आपका मनी जो है रीइंबर्समेंट हो जाएगा, मतलब आपको वापस भी मिल जाएगा। पूरा सुनिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो है लास्ट तक देखिए पूरा वीडियो को। यहाँ पे ₹3 लाख ओनली आपका पहले प्रोग्राम फी लगेगा, प्लस आपका जीएसटी भी लग सकता है, और स्टूडेंट जो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपका रहना और खाना और पढ़ाई का सब कुछ इसी में है, 3 लाख में ही है। तो 3 लाख आप दे रहे हैं, इसी में आपका टोटल है, ठीक है। एक्स्ट्रा बाकी आपका एग्जाम फी वगैरह थोड़ा बहुत कुछ लग सकता है, तो वो ज्यादा नहीं लगेगा, वो मे बी आपका 5,000 6,000 में हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बताया था कि आपका जो है फी वो रीइम्बर्स्ड हो जाएगा, ओके। रीइम्बर्स मतलब आपका जो है, अगर आप जो है 3 साल यहाँ पे लगातार काम करेंगे आईडीबीआई बैंक में, तो आपको जो है ये 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपका जो है पैसा 3 लाख जो लग रहा है वो आपको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। और वैसे भी अगर आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है 3 साल का यहाँ पे आपसे बॉन्ड ये साइन करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने नीचे लिख रखा है, यहाँ पे अगर देख सकते सर्विस बॉन्ड में, तो 3 साल का आपको यहाँ पे मस्ट एंड शुड आपको यहाँ पे काम करना है, और 3 साल के बाद आप जो है यहाँ से छोड़ सकते हैं। और उसी 3 साल में आपका जो है ये 3 लाख जो है, ये जो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम का फी दे रहे हैं वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है।
अगर आप 3 लाख जो है वो आप अगर दे सकते हैं इन कैश में तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे लोन का ऑप्शन भी है। आईडीबीआई बैंक से जो है आप लोन ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द लोन एंड यू कैन स्टार्ट योर दिस वन प्रोग्राम। ठीक है। अगर करियर प्रोस्पेक्ट एंड इमोलमेंट्स का देखें तो जो है आपका 6 महीने का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको जो है पर मंथ आपको जो है 5,000 दिया जाएगा एज ए स्टाइपेंड। मतलब जो है आपका 6 महीने का ट्रेनिंग चल रहा है उसमें 5,000 आपको पर मंथ एज ए स्टाइपेंड दिया जाएगा। और 2 महीने का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा था उसमें आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, मतलब आपको 5,000 एज ए पर मंथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है और फिर साथ में पढ़ने को भी मिल रहा है और फिर इंटर्नशिप में भी आपको 15,000 मिल रहा है, फिर आपका जो 3 लाख है वो भी जो है आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ओजेटी फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ्स एट एनी ऑफ द बैंक्स ब्रांचेज ऑफिस एज पर द रिक्वायरमेंट। ओजेटी के लिए आपको ये 4 महीने का कहीं भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पे ये भेज सकते हैं, वहां पे आपको जाना है और करना है। ठीक है। देखिए आपका टोटल सीटीसी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि रेंज करेगा बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख। ठीक है। क्लास ए सिटी के अकॉर्डिंग अगर हम केवल 6.14 लाख को लेके चलते हैं तो अगर आप जो है इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली समवेयर 51,000 आपका आएगा पर मंथ। तो आपका 51,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। एंड ग्रेड ओ का ऑफिसर का आपका जॉब है, शैल बी एलिजिबल फॉर टीए एचए, आपको ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, एचए वगैरह मिलेगा, हाउस अलाउंसेस, लोकल कन्वीनियंस, आपको अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है बैंक के काम से तो वो सब आपको दिया जाएगा। लंच फैसिलिटी वगैरह सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैंक टाइम टू टाइम जो है आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी करता रहेगा। 3 साल का सर्विस होगा एज पर द बैंक नॉर्म सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज एंड अदर क्राइटेरिया विच विल बी स्टिपुलेटेड द बैंक प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। सर्विस बॉन्ड जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको 3 साल तो यहाँ पे मस्ट एंड शुड आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। सर्विस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो बॉन्ड जो है सर्विस बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम ओजीटी पीरियड। जो आपका 4 महीने का ओजीटी है तभी से जो है आपका 3 साल वाला जो ये सर्विस बॉन्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, अपने एंड से जरूर जो है एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगेन बोलूंगा कि ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आप लोग जो है अप्लाई करिएगा और ट्राई करिएगा कि आप लोग क्लियर कर ले इसके इंटरव्यू राउंड को और रिटन एग्जाम को, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए एंड देन आप लोग इसका जो है बेनिफिट ले पाए। तो दैट्स इट। इसका एनेक्सर वगैरह पूरा दे रखा है कि कैसे फोटोग्राफ वगैरह डालना है, क्या क्या है सब कुछ, सिग्नेचर वगैरह का भी सब कुछ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन वगैरह करना है ये सारा डिटेल में दे रखा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर कुछ कोई भी अगेन प्रॉब्लम है तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो हो सके, इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।